नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ सब कुछ ठीक होगी। दोस्तों आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान। इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही गहराई से और बारीकी से। किसी ऐसे वैद्य के पास, किसी ऐसे हकीम के पास अगर आप जाते हैं जिसको जड़ी बूटियों की यानी कि हर्ब्स की अच्छे से नॉलेज नहीं है, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए और पैसे कमाने के लिए वो जड़ी बूटियां बेच रहा है, आप जाते हैं और पूछते हैं कि सर हमें इस जड़ी बूटी की नॉलेज दे दीजिए और इससे पा करके मैं सब कुछ ठीक कर लूँ अपना शरीर को। और मान लीजिए अगर वो बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के वो गलत जड़ी बूटियां दे देता है तो दोस्तों भयंकर तरीके से आपके शरीर में नुकसान हो सकता है दोस्तों, जो कि होता भी है। ज्यादातर लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स तो नहीं होते, उल्टा नुकसान हो जाता है। उसी तरह से अगर आप नीम की पत्तियों का सेवन 7 दिन से अधिक करते हैं, यानी कि मेरा बोलने का मतलब है कि आप अगर बिना नॉलेज के सेवन करते हैं, वेद के बिना अगर इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में भयंकर तरीके से नुकसान हो सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों लगातार आप 7 दिन तक नीम की पत्तियों का लगातार सेवन करते हैं, किसी भी बीमारी संबंधित, ज्यादातर जिसको भी रक्त शुद्धि करनी होती है यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन करना होता है, जिसको फोड़ी फुंसियां अधिक हो जाते हैं, उसको रिकमेंड किया जाता है कि आपको नीम की पत्तियों का सेवन करना ही चाहिए। इससे आपका ब्लड जो है पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाएगा, जो आपके खून में गंदगी भरी हुई है। इसके अलावा जिस लोगों को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को भी यह रिकमेंड किया जाता है कि आपको इन नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समय कोई नहीं बताता कि कितना दिन इसका सेवन करना उचित रहेगा और अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप अगर 7 दिन से अधिक इसका सेवन प्रतिदिन करते हैं, दोस्तों आपकी जो आंखों की रोशनी है, आपकी जो आईसाइट है वो धीरे धीरे होते कम होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप अंधे भी हो सकते हैं लगातार अगर इसका प्रयोग करेंगे तो। लगातार से मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। कृपया मेरी बातों को मजाक में बिल्कुल ना लें, मैं किसी को भी यहाँ पर डराना नहीं चाहता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो पूरी फैक्ट चीजें हैं। आप वेद को पढ़ के देखिए, राजीव दीक्षित जी की वीडियो को देखें, वहाँ आपको मालूम पड़ ही जाएगा। दोस्तों सबसे पहली बात, किसी भी बीमारी में नीम का प्रयोग 7 दिन से अधिक बिल्कुल नहीं करना होता है। दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि सही तरीका क्या हो सकता है इसका प्रयोग करने का, किन किन समय पे इसका सेवन करना चाहिए और प्लस हमें इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों नीम आयुर्वेद में सबसे ज्यादा फायदा करने वाला एक पेड़ होता है। दोस्तों आपकी कई बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से, सही प्रयोग से इसका उपाय किया जाए। चलिए हम बात करते हैं विस्तार से कौन कौन सी बीमारी को ये जड़ से खत्म करता है और किन किन समय पे इसका सेवन करना चाहिए और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें कोई लाइक करने के पैसे नहीं मिलते, बस हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन अप हो जाता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सारी वीडियो का लाभ उठा पाए। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं नीम के पत्तों के असली बेनिफिट के बारे में। दोस्तों आपके शरीर में, आपकी बॉडी में किसी प्रकार की स्किन डिजीज रहती है, अगर किसी प्रकार का आपको अगर चर्म रोग रहता है, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं और दाग धब्बे हो जाते हैं, फोड़ी फुंसियां हो जाती है आपके शरीर में किसी भी हिस्से में, तो दोस्तों इसका एक ही मतलब होता है, तो आपका जो रक्त है वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, पूरी तरीके से कचरा भर चुका है आपके खून में, आपका जो खून है वो पूरी तरीके से गंदा हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नीम की पत्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है, फायदा करती है। 1 हफ्ते के भीतर रक्त शुद्धि करने में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन इसका उपयोग किस तरीके से करना होगा इसके बारे में आइए हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जो नीम का पेड़ होता है उसकी जो ताजी पत्तियां होती है, जो नीम की पत्ती की नई नई जन्मी पत्तियां होती है, वो दोस्तों हल्की लाइट ग्रीन कलर की होती है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि नई पत्तियां कौन सी हैं और पुरानी पत्तियां कौन सी हैं। दोस्तों नई पत्तियों का औषधीय गुण सबसे ज्यादा होता है। सुबह उठ करके आपको 1 से 2 पत्ती आपको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेनी है, उसके बाद चबा चबा करके सेवन कर लेना है। एक दिन इसका आपको गैप देना होगा। अगर आप संडे को खा रहे हैं, आप मंडे को बिल्कुल भी इसका प्रयोग ना करें। आप इसको 1 दिन का आपको गैप देना ही होगा। इस तरीके से आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन खाना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको 1 हफ्ते का गैप लेना होगा। दोस्तों इतना ही नुस्खा आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। ये आपकी बॉडी के लिए इनफ होता है। आप ये भी ना सोचिए कि हमने बहुत कम नीम खाया है, इससे हमारी रक्त शुद्धि नहीं होगी।
एक हफ्ते के इस्तेमाल से आपकी फुड़ी फुंसी की जो बीमारी है वो पूरी तरीके से खत्म होना शुरू हो जाती है। दोस्तों भयंकर से भयंकर चर्म रोग भी 1 से 2 हफ्ते के भीतर जड़ से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग आपको जरूर करना होना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों जिन भी लोगों के पेट में अधिकतर ज्यादा कीड़े हो जाते हैं, पेट में उनका हाजमा अच्छे से नहीं रहता है, इनडाइजेशन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, इसके बाद में जिन भी लोगों का पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता है, जिनको भी कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। नीम की पत्तियों का हफ्ते में सिर्फ एक बार खाली पेट आपको उठते ही सेवन करना होता है। पत्तियां दोस्तों कौन सी होनी चाहिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि हरी वाली पत्तियां होती हैं, जो नए बच्चे जो बच्चे वाली पत्तियां होती है जो शुरू में लगी हुई आती है। दोस्तों जो बड़ी पत्तियां होती है लाइट जो डार्क ग्रीन कलर की होती है वो बूढ़ी हो जाती है। मैं यहाँ पर हल्की ग्रीन कलर की बात कर रहा हूँ। जो नई जन्मी हुई पत्तियां होती है उनका आपको सेवन करना आवश्यक है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों जिन भी लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि दाद खाज और खुजली की समस्या, उनके लिए दोस्तों इतना जबरदस्त होता है कि इनके 1 से 2 बार के इस्तेमाल से जड़ से खत्म कर देता है किसी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर आपके शरीर में किसी भी हिस्से में आपको अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो दोस्तों इसको ये जड़ से खत्म कर देता है। आपको इसका प्रयोग किस तरीके से करना होगा, चलिए आइए जानते हैं। हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। आपको 10 से 12 नीम की पत्तियां ले लेनी है, अवाम दस्ते में या फिर लंगड़ी में या फिर मिक्सर में इसको अच्छी तरीके से कूट लेना है, पीस लेना है, मिक्स कर लेना है और अच्छी तरीके से इसकी चटनी बना लेनी है। दोस्तों चटनी बनाने के बाद में इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं डालना है, एक भी अन्य चीज का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ पर भी आपको दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है वहाँ पर इस पेस्ट को, इस चटनी को लगा करके आपको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आपको पानी से, सिर्फ और सिर्फ पानी से, किसी भी साबुन का, किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। किसी भी अन्य चीज का इस्तेमाल बिल्कुल भी वर्जित है। आपको सिर्फ और सिर्फ पानी से ही धोना होगा। दोस्तों इसका प्रयोग करने से, आपको 1 से 2 बार प्रयोग करने से आपको इसका आराम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों अगले महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में अगर बात करें, एक अभी के टाइम में एक महामारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस। दोस्तों ये बहुत ही भयंकर तरीके से पूरे विश्व में धीरे धीरे करके फैल रही है। दोस्तों इसकी अभी तक कोई भी एंटीडोट या फिर वैक्सीन मेडिसिन तैयार नहीं हुई है। इसको ट्रीट करने के लिए, इससे पूरी तरीके से बचने के लिए, इसको क्योर करने के लिए नहीं बनी है। दोस्तों मैं आपको इम्यूनिटी की बूस्ट करने के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जिससे कोई भी वायरस, जैसे कोरोना वायरस, कोई भी वायरस आपके अंदर इन्वेड कर देता है तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी जिससे आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा और आप इससे बच सकते हैं। तो हम जानते हैं किस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है, घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ने में कुछ दिनों लगते हैं, मिनिमम 3 से 4 दिन तो लगते ही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने एक दिन खा लिया तो दूसरे दिन छोड़ दिया। किस प्रकार से आपको इसका यूज करना है आइए हम जानते हैं। रात को सोते समय आपको क्या करना है, एक आंवला, जिसको हम इंडियन गूसबेरी भी बोलते हैं और जिसको हम हिंदी में आंवला भी बोलते हैं, इसको दोस्तों आपको शहद के बीच में डुबो करके रख देना है। ऊपर से आधी चुटकी काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर का चूर्ण इसके बीच में डाल देना है और दोस्तों पूरी रात आपको ऐसे ही ढक के रख देना है। सुबह उठ करके इसका 1 चम्मच की मात्रा में खाली पेट, और दोस्तों दोपहर में खाना खाने से पहले 1 चम्मच की मात्रा में खाली पेट, और रात का खाने खाने से पहले आधा 1 घंटा पहले खाली पेट आपको इसका सेवन करना होगा, दिन में 3 टाइम। साथ में दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो गिलोय की डंडी होती है, जो लकड़ी आती है, जो स्टेम आती है, उसको दोस्तों 5 ग्राम की मात्रा में, उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको अच्छी तरीके से कूट करके, जो लकड़ी का हवामदस्ता आता है या फिर जो पत्थर की खरड़ होती है, जो लंगरी होती है, जिसके बीच में माताएं बहनें चटनी बना करके मिर्च मसाले कूटती हैं, उसके बीच में दोस्तों गिलोय को अच्छी तरीके से 5 ग्राम की मात्रा में कूट करके पतला पतला चटनी बना लेनी है और दोस्तों इसको 1 गिलास पानी में उबाल लेना होगा। दोस्तों आपको जब तक उबालना है जब तक ये आधा गिलास पानी नहीं बच जाता। जैसे ये पानी आधा गिलास बचेगा, इसको अच्छे तरीके से छान करके कम से कम अदरक का रस 2 बूंद, हल्दी जो होती है, ताजी हल्दी होती है, उसका भी रस 2 बूंद करके इसमें डाल लेना होगा। काली मिर्च आधे से भी कम चुटकी इसके बीच में डाल लेनी है। इसके बीच में दोस्तों 7 तुलसी के पत्ते और 2 नीम के पत्ते, इनके बीच में अच्छे तरीके से मिला करके
आपको सुबह, दोपहर और शाम में और लगातार 7 दिन तक इसका प्रयोग करना है, यानी कि सेवन करना है। दोस्तों ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रयोग मैं आपके सामने लाया हूँ और ये वेद में बताया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों जिन भी लोगों को बालों में डैंड्रफ यानी कि रूसी हो जाती है, दोस्तों जिनके भी उम्र से पहले बाल बहुत ज्यादा सफेद हो जाते हैं या फिर बाल बहुत ज्यादा झड़ते रहते हैं, उनके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक प्रयोग बताता हूँ। आपको क्या करना होगा, जो खट्टी छाछ होती है, जो खट्टा दही होता है, उसके बीच में आपको नीम की पत्ती की चटनी मिला लेनी है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बनाना सिखाया था। वो आपको 1 चम्मच की मात्रा में डाल लेना है, यानी कि 5 ग्राम की मात्रा के अनुसार आपको डाल देना है 1 कटोरी दही के बीच में। साथ में टंकन भस्म, जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां जाकर के बोलेंगे कि हमें टंकन भस्म चाहिए, वो आपको तुरंत ही दे देंगे। उसका भी दोस्तों 1 चम्मच इसके दही के बीच में आपको डाल लेना है। इसको नहाने से आधा घंटा पहले अपने बालों में अच्छी तरीके से जड़ तक लगा करके आपको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में जब आप दोस्तों धोएंगे तो किसी भी माइल्ड शैम्पू से, हार्ड शैम्पू नहीं होना चाहिए, आपको धो लेना है अपने बालों को। 2 से 3 बार के प्रयोग से दोस्तों आपकी जड़ से डैंड्रफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों डैंड्रफ कभी आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। फिर भी आप 1-1 महीना छोड़ करके इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है इसके फायदे लाना। अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए आप इतना ही तो कर सकते हैं। दोस्तों आई होप नीम की पत्तियों की इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स, सही उपयोग करने का तरीका और फायदे क्या क्या होते हैं इस नीम की पत्ती के, आपको सही जानकारी मिल चुकी होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन पर दबा के ऑल के ऑप्शन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सारी वीडियो का लाभ उठा पाए। अब मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।